Now students, page number 56, question number 3. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. बच्चों ध्यान से चेक करो, हाई मेल्टिंग पॉइंट एक कंपाउंड हमें ऐसा मिलेगा, मतलब कोई एलिमेंट है, कह रहा है कि भाई कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट क्या करता है, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से। और यहाँ पर आपको एक कंपाउंड मिलेगा, अब जो भी कंपाउंड है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो भी कंपाउंड होगा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ से क्लू आपको मिल गया, सॉल्युबल इन वाटर भी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, प्लस ये जो भी कंपाउंड बनेगा ये क्या आपका सॉल्युबल इन वाटर भी है। ओके, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अब देखिए क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो जवाब है आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों। यानी कि ये जो भी कंपाउंड बनेगा ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमको पता है ना, जैसे कि देखिए बच्चों एग्जांपल देखिए, आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है ना, और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि Na पे होता है प्लस और Cl पे होता है माइनस, और वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेक करिए, कई बार आपको बताया है, वाटर पे होता है O पे होता है माइनस और H पे होता है प्लस। ये प्लस वाला एंड माइनस को खींचता है, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस ट्रैक करते हैं। जैसे हम NaCl को उठा के पानी में डालते हैं तो H2O का प्लस वाला पार्ट Cl माइनस को खींचता है, Na प्लस वाला पार्ट O माइनस को। तो जब ये इसको ऐसा खींचता है तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है तो अपने ये आयनिक फॉर्म में वाटर के साथ सॉल्यूशन बना देता है, ये हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो बहरहाल अब आपको बच्चों ये ढूंढना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन, ठीक है, इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अब सुनो जरा, आयनिक कंपाउंड कौन बनाता था बच्चों, हमको पता था कि हम मेटल्स को लेते थे और नॉन मेटल्स को। याद करिए, जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता था, जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पर कंपाउंड जो देखने को मिलेगा वो कैसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, आयनिक, ठीक है, आयनिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से सुन लीजिए। अब इसमें से सर्च करिए बच्चों मेटल कौन सा है, सुनो, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल, ग्रुप नंबर 14 में आता है ना कार्बन। और सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है, सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है, ठीक है ना। तो ये भी मेटल नहीं है, ये भी मेटल नहीं है। अब दो मेटल बचे आपके पास, कैल्शियम भी मेटल है, कैल्शियम आता है आपका, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है, कैल्शियम भी मेटल है, और आयरन आता है आपका ट्रांजिशन मेटल्स में। बहरहाल ये सब हम डिटेल में नहीं आते हैं, कैल्शियम भी एक मेटल है, सही है। और यहाँ पर बच्चों आयरन भी क्या है, आयरन भी क्या है, एक मेटल है, करेक्ट। कैल्शियम भी एक मेटल है और आयरन भी एक मेटल है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में से चूज क्या करोगे, एक बार बताओ बच्चों, जरा ध्यान से चेक करो। कैल्शियम का ऑक्साइड बना लीजिए जरा, मेटल क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हमने लिया और कैल्शियम का ऑक्साइड बनाइए, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ, नॉन मेटल, चेक करो ना, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, तो मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आयनिक कंपाउंड मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये देखिए, ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, सही है। बैलेंस करना हो तो वो सब आप लोग खुद कर लीजिएगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक। इसी तरीके से आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आयरन भी तो मेटल है और नॉन मेटल क्या है यहाँ, ऑक्सीजन। तो ये जो आयरन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगा, Fe2O3, ठीक है ना बच्चों। ये आपको मिलेगा आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बच्चों, क्या आपने कभी सुना है कि ये आयरन ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, बताइए, सुना है कभी, कभी नहीं। ये नॉर्मल पानी में कहाँ सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, ये तो एसिड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसलिए कभी आपने नहीं सुना होगा ये रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है बच्चों। तो आयरन वाला ऑप्शन भी चला गया, तो बचा क्या आपके पास, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम जो एलिमेंट होगा आपका, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम जो एलिमेंट है जो कि मेटल है, ठीक है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको जब आप पानी में डालोगे, वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो क्या मिलता है आपको, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है ना आपको, चेक कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में डालते हैं तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पे टिक लगाएंगे, कैल्शियम पे। तो इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, कोई डाउट है बताइए।